unity is the best option. Only weapon is unity. We have to go forward and we have to take these causes in front of the proper authorities. Next one. धन्यवाद। मैं राकेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर जो भी उनके विचार हैं वो सबको अवगत कराएं इससे। राकेश जी। दोस्तों, एक नारा अपने लिए, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद। दोस्तों, हम एडवोकेट्स लर्नेड एडवोकेट के नाम से जाने जाते हैं और ये जो सम्मान हमें मिला है, कानूनन मिला है, इस सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ करे उसको माफ नहीं किया जा सकता। हम यहाँ इस न्याय के मंदिर में न्याय के लिए आते हैं, न्याय दिलवाने के लिए आते हैं। हम यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हिंसा, कोई यहाँ गोलीबारी करने नहीं आते। अरे हम तो उनको न्याय दिलाते हैं जो गोलीबारी से विक्टिम है, जो झगड़ों से विक्टिम बने हैं, उनके लिए हम न्याय दिलवाते हैं। और अगर हम खुद ही अपने हाथों में लाठी, डंडे और पिस्टल ले लेंगे तो हमसे पब्लिक क्या उम्मीद करेगी, हमसे जो जनता है वो क्या उम्मीद करेगी। अभी तफसील से दीपक भाई ने बताया कि किस उम्मीद के साथ जूनियर्स को किसी भी सीनियर के साथ उसके घर वाले भेजते हैं काम सीखने के लिए ताकि वो एक अच्छा लायक वकील बन सके। क्या यही अच्छाई है कि आप अपने जूनियर्स का मिसयूज करके उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ा दो? अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप बल प्रयोग करो। आप अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर लाठी डंडों से वार करो। आप अगर कोई आपकी बात को कहना चाहता है तो उसकी बेइज्जती करो। आप सरमाएदार बन गए। आप हमारे में से एक थे। आपको हमने चुन के विश्वास के साथ भेजा था और जब आप चुनकर एक पदवी पर आ गए, चाहे आप सेक्रेटरी बन गए, चाहे प्रेसिडेंट बन गए, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बन गए या किसी भी ओहदे पर आ गए, तो आप सबके हैं। आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि मैंने आपको वोट नहीं दिया तो आप मेरी बेइज्जती करेंगे और जिसने वोट दिया आप उसको सपोर्ट करेंगे। इस तरह की ना तो पहले कभी बार में हुई वारदात और ना ही हम चाहते हैं कि कभी जीवन में हो, कभी भविष्य में हो। दोस्तों, हर आदमी के अंदर एक आक्रोश है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, क्योंकि सवाल केवल राकेश शर्मा से नहीं पूछे जाते पब्लिक के, सवाल आप लोगों से, आपके घर में भी लोग पूछते होंगे कि भाई ये क्या हुआ, कि जी गोलीकांड हो गया, ये क्यों हुआ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप क्या जवाब देते हैं उन लोगों को कि क्यों हुआ ये सब घटनाक्रम, दुखद घटनाक्रम, क्यों हुआ, इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। क्या इससे वकीलों का सिर शर्मसार नहीं हुआ? क्या इससे वकीलों की इज्जत आहत नहीं हुई? क्या इससे वकीलों की अस्मिता पे चोट नहीं लगी? यहाँ गोलीकांड हुआ, आपके पड़ोस में यहाँ बुलडोजर चला, चैम्बर्स को ध्वस्त कर दिया गया। उसके दिल से पूछो जिसने चैम्बर बनाया था, अगर वो गलत बना रहा था तो आपकी नॉलेज में था, आप उसे रोक देते, और अगर आपकी सहमति से बना तो आप उसकी, जब बुलडोजर चला, जब उस पर तोड़फोड़ मची, तब आप उसे रोक देते, तब आप अपनी महानता बताते। आपने क्यों तो बनवाया और क्यों तोड़वाया ये आप जाने, आपको जवाब देना होगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। आज ये एक सिंबॉलिक हमारा एक मौन प्रदर्शन है। हम अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं। हम उन लोगों को जगाना चाहते हैं जिनके मन में बहुत कुछ है लेकिन वो किसी न किसी कारणवश कह नहीं पाते या कह नहीं रहे। मैं इस स्टेज से तमाम अपने उन सीनियर एडवोकेट्स को गुजारिश करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस भटकी हुई बार को रास्ता दिखाएं, इन लोगों को बुलाएं, मीटिंग्स करें, इनको समझाएं कि हमने किस किस उद्देश्य के लिए आपको भेजा है, किस फेथ के साथ आपको भेजा है और आप क्या कर रहे हैं। ये भटक गए हैं, इन्होंने इसको इंडस्ट्री का रूप दे दिया, इन्होंने इसको वेलफेयर से हट गए ये लोग। तो और ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ये सब
भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम यहाँ से पार्किंग की समस्या खत्म कर देंगे, हम यहाँ से सफाई की जो अभी नहीं हो रही है उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाएंगे, हम एडवोकेट के वेलफेयर के लिए रात दिन काम करेंगे। अब उनसे कोई पूछे कि वो विश्वास जो हमने उन पर जताया, वो जो फेथ हमने उनके प्रति दिखाया और उनको लाइन में लगकर वोट दिया, क्या वो उस पर खरे उतरे? क्या ये आम एडवोकेट के साथ विश्वासघात नहीं है कि जिस विश्वास के साथ आपको भेजा गया आपने उसी विश्वास के साथ विश्वासघात किया? आपने वकीलों की पीठ में छुरा घोंपा, आपने अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अपने दबाने के लिए, छुपाने के लिए दूसरे मीनिंग्स अपने अपनाए। क्या ये आपको शोभा देता है? और अगर नहीं देता तो हम आपके बीच के ही लोग हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं। आप आए, अपनी गलती के लिए माफी मांगे और आगे के लिए ठीक से काम करें, वरना आपसे पहले न जाने कितने आए और न जाने आगे कितने आएंगे। आप ये मत समझिए कि ये आपकी जागीर है। दिल्ली बार एसोसिएशन किसी एक की जागीर नहीं है। यहाँ मैंडेट मिलता है, जिसको वो जीत कर आता है। काम अच्छा करेगा तो दोबारा भी आएगा, काम नहीं करेगा तो उसको नकार दिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोई पर्सनल बात नहीं करना चाह रहा, पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करना चाह रहा। केवल अपने सो कॉल्ड ईमानदार, चरित्रवान और समझदार एडवोकेट लीडर्स को कहना चाहता हूँ कि समझ जाओ, अभी वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल बदनामी मिलेगी, और उस बदनामी के छींटे हम सब पर भी आएंगे। इसलिए हम यहाँ की जमा है, इसलिए हम यहाँ परेशान हैं। दोस्तों, ये कोई इलेक्शन मैंडेट नहीं है, ये कोई इलेक्शन की कोई मीटिंग नहीं है, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर वो जागरूक अधिवक्ता, हर वो चिंतनशील अधिवक्ता सामने आए, बात करे, सजेशंस दे, तब वो समझे कि मैंने अपना रोल अदा किया। मानता है कोई, नहीं मानता है, ये अलग बात है, लेकिन अपनी जो अच्छी चीजें हैं, अपना जो सजेशन है, वो सबको देना चाहिए। वक्त पे अगर कोई जब जरूरत पड़ती है और कॉम्पिटेंट आदमी मौन रहते हैं, तो उस परिवार का, उस समाज का, उस राष्ट्र का नाश हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, भीष्म पितामह चुप रहे और दूसरे कृपाचार्य चुप रहे, द्रोणाचार्य चुप रहे। अगर उसी वक्त दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई होती, दुर्योधन का सिर फोड़ दिया गया होता, तो आज हम जानते हैं कि महाभारत ना हुआ होता। दोस्तों, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हमारे सीनियर्स आवाज नहीं उठाते हैं, इस बदअमनी के खिलाफ अगर हमारे सीनियर और कॉम्पिटेंट लोग आवाज नहीं उठाते हैं, तो वो भी दोषी हैं, उनको भी अपना दोष स्वीकार करना पड़ेगा। और ये कहीं की भी बात हो, अगर जरूरत पर आप नहीं बोले, विपत्ति पर आपने साथ नहीं दिया, अगर आपने समस्या के टाइम अपने सजेशन देके उसका समाधान नहीं किया, तो फिर आपकी समझदारी बेकार है, आपकी मैच्योरिटी बेकार है। तमाम यंगस्टर आज भटक रहा है, क्या करे, किसके साथ जाए, किस पर विश्वास करे, किस मुंह से लोग अगले चुनाव में उतरेंगे, किस मुंह से वायदे करेंगे, और कौन हमने से उन पर विश्वास कर पाएगा। तो ये बातें बहुत कुछ है, सोचने की हैं। दोस्तों, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात करेंगे। मैं इतनी बात के साथ ही एक बार पुनः आपसे कहूंगा, एक नारा और लगा दें, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद, एडवोकेट्स यूनिटी जिंदाबाद। थैंक यू। आपको एक दुखद बात और बताने जा रहा हूँ मैं, कि आज की तारीख में हमारी बार इतनी कमजोर हो गई है कि किसी ने अपने चैम्बर में अगर फ्लोरिंग की टाइल भी चेंज करानी है, तो बार की परमिशन अब मानी नहीं जाएगी। पहले हमें जब अपने चैम्बर की रेनोवेशन करनी होती थी, हम बाहर से परमिशन लेते थे, लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर हमें सिर्फ फ्लोरिंग भी चेंज करानी है, तो बाहर की जो परमिशन होगी उसे एक जो चौकीदार गेट पे खड़ा होता है ना, वो नहीं मानता। आप कहता मैं नहीं मानूंगा जी बाहर की परमिशन, अगर आपके पास परमिशन है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन लाकर दिखाइए। ये सब गुंडागर्दी का और लालच का नतीजा है, जो इन्होंने अपने लालच के कारण हमारे शरीफ वकील भाइयों को कुछ को बंद करवा दिया नजायज, कुछ के नाम इन्वॉल्व करा दिए, ताकि इनका कोई भी एग्जीक्यूटिव के अंदर विरोध न कर सके। क्योंकि हमेशा से लोकतंत्र के लिए सबसे हेल्दी क्या रहता है कि अच्छा आपको विपक्ष भी मिलना चाहिए। आपकी कमेटी है, चाहे वो पार्लियामेंट में के रूप में हो, चाहे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव के स्वरूप में हो, जब तक आपको अपोजिशन नहीं मिलेगी आप अच्छा काम नहीं कर सकते। जो रीढ़ की हड्डी होती है एक अच्छी सरकार की, वो अच्छा विपक्ष होता है।
और जब आपको अच्छा विपक्ष मिला, एक शख्स ने ये कहा कि भैया आप जो 25, 30, 35 लाख रुपए आप कलेक्ट कर रहे हो, ये वकीलों के पैसे हैं, वकीलों की भलाई के लिए पैसे हैं, इनको बार ऑफिस में आप जमा कराइए। तो आपने उसके साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, आपने धोखे से उसको अपने पास बुलाया बात करने के लिए, उस पर हमला करने की कोशिश करी। हर मेंबर को पता है सच्चाई क्या है, हर मेंबर आपको माफ नहीं करेगा, आपको बख्शेगा नहीं। दूसरी मैं आपको एक और दुखद बात बताने जा रहा हूँ कि अब इन्होंने क्या सिस्टम शुरू कर दिया है, वकील के पास ना तो प्रॉब्लम फंड होता है ना पेंशन होती है। उसका क्या होता है कि अगर जब कोई उसका देहांत हो जाता है, एक ना एक दिन सबका होना है, मेरा भी होना, तो उसकी जो सीट चैम्बर है उसके फैमिली वाले या अगर उसके कोई एडवोकेट है तो वो आके वहाँ बैठ अपना ऑपरेट करना शुरू कर देता है, और अगर नहीं है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करके कुछ फाइनेंशियल उसको गेन मिल जाता है। यही हमारी पेंशन और यही हमारा पीएफ है पूरी लाइफ का। अब इस कमेटी ने क्या करना शुरू कर दिया है कि अगर किसी वकील साहब की डेथ होती है तो उस पर बार का ताला लगा देते हैं और उसको फिर